कसूर कचहरी से तारीख पर वापसी पर एक 30 साला नौजवान को भी फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। ये पंजाब की मुख्तलिफ अदालतों में तारीखों पर जाने वाले मुखालफिन एक दूसरे को बासानी निशाना बनाते हैं, जिसकी वजह से अब तक मुख्तलिफ मुकामात पर दर्जन से जायद अफराद एक दूसरे की गोलियों का निशाना बन चुके हैं। कसूर में भी एक ऐसा ही अफसोसनाक वाकया पेश आया। यह दुश्मनी का आगाज कैसे हुआ और इस दुश्मनी में अब तक कितनी जिंदगियां जाया हो चुकी हैं और इसके पीछे तनाजा है क्या, ये तमाम तफसीलात बताएंगे आज के इस व्लॉग में। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सलमान कुरैशी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाजरीन, इंतहाई अफसोस के साथ अगर पंजाब की बात की जाए तो लोग दुश्मनी में इस तरह इंसाफ को पीछे करते हुए एक दूसरे को कत्लो गारतगिरी की तरफ उनका रुझान बढ़ता चला जा रहा है और उसका बड़ा सबूत यह है कि आए रोज कोई ना कोई ऐसी इतला जरूर मिलती है। 2 रोज कबल हमने आपको बताया कि सियालकोट के इलाका में अदालत से वापसी पर मां और बेटे को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। गुजरांवाला के इलाका में कमरा अदालत में एक मामू और भांजे को कत्ल कर दिया गया। इसी तरह कामों की कचहरी से निकलने वाले शख्स को उसके बहनोई समेत फायरिंग करके कत्ल कर दिया जाता है। अगर चंद रोज की बात की जाए तो यही तादाद जो है वो 7 के करीब पहुंचती है, लेकिन यह तादाद कम है। इसके अलावा सरगोदा में भी इस तरह की वारदातें हुई, फैसलाबाद में भी वारदातें हुई, तो अब तक दर्जन से जायद अफराद मौत की वादियों में जा चुके हैं। यह अफसोसनाक वाकया शुरू करते हैं जो कसूर के इलाका थाना ए डिवीजन की हदूद में पेश आया। यहां पर शहबाज खान रोड है, यहां पर एक मोटरसाइकिल सवार को पीछे से उसके सर में गोली मारकर कत्ल कर दिया जाता है और बासानी मुल्जमान वहां पर धड़ल्ले से फायरिंग करते हैं, दीगर लोगों को भी डराते हैं और उसके बाद फरार हो जाते हैं। पुलिस मौका पर पहुंचती है, पहले तो लोगों में खौफ और रास फैल जाता है। एक नौजवान जो है वो तड़पता हुआ मौका पर ही जिंदगी की बाजी हार जाता है। उसका भाई मकसूद भी उसके साथ होता है। ये मरने वाले का नाम ताहिर महमूद है और 30 बरस का ये नौजवान है जिसका ताल्लुक कोट राधा किशन के इलाका से बताया जाता है। ये वहां का रिहायशी है और इनका झगड़ा 2024 1 जनवरी में शुरू हुआ जब इनके खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज हुआ था। इससे पहले भी यह झगड़ा चला आ रहा था, उस पर स्टे लिया गया था और तनाजा इसके पीछे जो है वो भी एक आम और मामूली सा तनाजा है। वहां पर एक कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान में जो इस वक्त मुल्जिम पार्टी है वो उन पर इल्जाम आयद करती है 2024 में कि ये वहां से गैर कानूनी तौर पर घिस्सू निकालते हैं। उस जमीन से घिस्सू निकालने की वजह से उस कब्रिस्तान को भी नुकसान पहुंचता है। तो वो जो इस मुकदमे का मरकजी मुल्जिम बनाया गया है उसका शोबा वकालत से ताल्लुक बताया जाता है, जो स्टे ले लेता है अदालत से और उन्हें काम करने से रोकता है 2024 में। इसी दौरान तलख कलामी होती है और ये जो मकतूल पार्टी उस वक्त की मुल्जिम पार्टी है, इनके बकौल वो उन पर अंधाधुंध गोलियां बरसा देती हैं। उस गोलियों की जद में आकर शहजाद नामी नौजवान जो है वो जख्मों की ताब न लाते हुए मौका पर ही दम तोड़ जाता है, जबकि अब्दाल और उस पर भी कातलाना हमला किया जाता है, लेकिन अब्दाल जो है वो बच जाता है। इसके अलावा इसका भाई बिलाल फायरिंग से जख्मी होता है और साथ जो इनका मुलाजिम था मुनीर मसीह उसे भी गोलियां लगती हैं। 2 अफराद इस वाकये में जख्मी होते हैं, जबकि मोहम्मद शहजाद नामी नौजवान मौका पर दम तोड़ जाता है। इस मुकदमे का मुद्दई अब्दाल बनता है और अब्दाल की मुद्दयत में यह मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। 1 जनवरी 2024 को यह वाकया रूनुमा होता है और अब जो है उस मुकदमे में मकसूद और इसका भाई ताहिर महमूद जो जट बरादरी से जिनका ताल्लुक है वो दोनों अदालत में जाते हैं। पहले से ही जमानतों पर ये रिहा हो चुके होते हैं। जो गुज़िश्ता रोज इनकी तारीख होती है, अदालत से तारीख से वापसी पर ये अपने दोस्तों के साथ, मकसूद जो है वो अलहदा अपने एक दोस्त के साथ बैठ जाता है, जबकि ताहिर महमूद आमिर के साथ मोटरसाइकिल पर सवार होकर अपने घर कोट राधा किशन की जानिब बढ़ते हैं। लेकिन शहबाज खान रोड जो थाना ए डिवीजन कसूर की हदूद में है, वहां पर अचानक से मोटरसाइकिलें आती हैं और उस मोटरसाइकिल पर सवार अफराद जो हैं वो ताहिर महमूद को सर में गोली मारकर
मौत की नींद सुला देते हैं और बाकी लोगों को भी धमकियां देते हुए वहां से बासानी फरार हो जाते हैं। मुद्दई मुकदमा मोहम्मद मकसूद जट बताता है कि मारने वाले कोई और नहीं बल्कि अब्दाल और बिलाल थे। ये वो हैं जिनके भाई मोहम्मद शहजाद को तकरीबन 1.5 साल कबल जो है वो इनकी जानिब से मुबैना तौर पर कत्ल किया गया था। इनको ही नहीं बल्कि एक जाहिद नामी शख्स को भी उस मुकदमे में नामजद किया गया था। और जो उस मुकदमे की तहरीर है जो पहले से दर्ज था, उसमें ताहिर पर सिर्फ मुनीर मसीह जो इनका मुलाजिम था उसे गोली मारने का इल्जाम आयद किया गया था, लेकिन ताहिर उसी वाक्य की वजह से जिंदगी की बाजी हार गया और अब तक जो है वो अदालत में केस चल रहा था और इन जो दोनों भाइयों को जमानत पर रिहाई भी मिली हुई थी। ये आते थे अदालत में, अपनी पेशी के दौरान जाते थे और उसके बाद ये वापस आ जाते थे। मुद्दई मुकदमा इसमें लिखता है कि वो मोजा सिद्धूपुरा तहसील कोट राधा किशन जिला कसूर का रिहायशी है और 14 जून को साहिल और इसका भाई मोहम्मद ताहिर तारीख पेशी पर जिला कसूर आए और हमारे साथ मोहम्मद आमिर और जाफर अली साकिन बम्बा खुर्द भी कचहरी आए और अदालत में पेश होकर साहिल, इसका भाई ताहिर वगैरह मोटरसाइकिल पर घरों को वापस जाने लगे कि साहिल और जाफर एक मोटरसाइकिल पर सवार हो गए जबकि दूसरी मोटरसाइकिल पर ताहिर और मोहम्मद आमिर सवार हो गए। जब हम शहबाज खान रोड मकसूद बेकरी के करीब पहुंचे तो पीछे से मुल्जमान अब्दाल और बिलाल जोया ने इन पर हमला कर दिया और आते ही मुल्जिम अब्दाल ने ललकारा मारा कि ताहिर को जान से मार दो, जिस पर मुल्जिम बिलाल ने अपने दस्ती पिस्टल से ताहिर के सर के पीछे गोली मारी, जिसकी वजह से वो मौका पर ही जिंदगी की बाजी हार गया। उसमें उसने वजह तनाजा लिखा है कि थाना थे शेखम में दर्ज करवा रखा है एक मुकदमा जिसमें साहिल और ताहिर जमानतों पर रिहा हो चुके हैं, जिसका मुल्जमान को रंज था। खिजर, हयात और वकास से इन्होंने हम मशवरा होकर ये कत्ल की वारदात जो है वो प्लान की है। इस तरह ये खौफनाक दुश्मनी का आगाज हुआ। अक्सर औकात यहाँ पे गांव देहातों शहरों में चौधराहट के तनाजात की वजह से दुश्मनियों का आगाज होता है और खास तौर पर जो लोग कुछ बन जाते हैं उनका असर व रसूख होता है, उस वजह से चपकलिश चलती है और लोग एक दूसरे को बर्दाश्त भी नहीं करते, वहां पर हसद का माहौल भी होता है। तो इस वजह से जो लोग एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करते, अपने काम से काम नहीं रखते, मजीद अपने इलाके में या बेहतरी चाहते हैं उसके लिए आवाज बुलंद करते हैं, तो वो आवाज बुलंद करना अक्सर औकात लोगों को महंगा पड़ जाता है। जिस तरह से हमने आपको इन दोनों मुकदमात के बारे में आगाह किया कि ये दो नौजवान जो जिंदगी की बाजी हार चुके हैं इस जोया और जट बरादरी की दुश्मनी के दौरान, इससे पहले ही इनकी चपकलिश चली आ रही थी और अगर इससे सही से इसका जिक्र किया जाए तो ये चौधराहट का तनाजा माना जाता है जो हर जगह पर आम है। लोग एक दूसरे को नहीं मानते, उनकी जो वो काम कर रहे होते हैं इनके मुताबिक वो गैर कानूनी तौर पर काम कर रहे थे। जो मुल्जमान है, अब उन्होंने जो पहली FIR करवाई थी वो कहते थे घस्सू निकालते थे गैर कानूनी तौर पर कब्रिस्तान से, जिससे इलाका के कब्रिस्तान को शदीद नुकसान पहुंचने का खतरा था। उन्होंने स्टे लिया हुआ था। उसी चौधराहट की वजह से वहां पे गोलियां चली और वो गोलियों की जद में आकर मोहम्मद शहजाद जिंदगी की बाजी हार गया। अब जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज था उन्हें जमानतें मिल चुकी थी, उसमें मकसूद भी था। मकसूद को मरकजी मुल्जम पिछले पर्चे में करार दिया गया था। अब मकसूद मुद्दई मुकदमा है, पहले अब्दाल मुद्दई मुकदमा था और अब इस मुकदमे में जो अब्दाल है वो मरकजी मुल्जिम है जिसने ललकारा मारा और एक उसका भाई बिलाल जिसने गोली मारी। ये दोनों ही मुल्जमान हैं। एक भाई उनका शहजाद जो है वो 1 साल कबल कत्ल हो चुका है। अब ये दो भाई जो हैं वो इन कत्लों की वारदात में मफरूर हो चुके हैं। तो इस तरह से ये कई खानदानों पर मुश्तमिल लोग जब नफरत की आग बढ़ते बढ़ते इस हद तक बढ़ती है तो तबाह बर्बाद हो जाते हैं। इनकी वजह से कई खानदान जो हैं वो इस जद में आते हैं और कई कई देर तक वो इसी तरह मफरूरी की जिंदगी बसर करते हैं। अगर गिरफ्तार हो जाते हैं तो बाद फिर उन्हें खतरा होता है कि उन्हें कहीं पर इस तरह निशाना ना बना दिया जाए और इन्हीं दुश्मनी में फिर कई बहनें, माएँ, बेटियां जो हैं वो बेवा हो जाती हैं। माएँ जो है
उनके लाल इन दुश्मनियों में चले जाते हैं, तो खुददारा अपने मामलात को मामूली ही रहने दें, उन्हें मामूली ही रहते हुए हल करने की कोशिश करें, इन वाकयात से सीखें, ना कि मजीद नफरत की आग को आगे बढ़ाते हुए इस तरह एक दूसरे का नुकसान करें। ये हम सबके लिए बेहतर है। और एक अदम बर्दाश्त जो है वो बढ़ती चली जा रही है। पुलिस की जानिब से मुकदमा तो दर्ज कर लिया गया। पुलिस हुकाम का कहना है कि मुल्जमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं, जिनको जल्द अज जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अगर पिछली FIR की बात की जाए जो इन मुल्जमान ने इन अफराद के खिलाफ दर्ज करवाई थी, तो उसमें उन्होंने 4 से 5 लोगों को नामजद किया गया था और 5 से 6 नामलूम अफराद रखे थे। जो लोग इतने ज्यादा लोगों को इन्वॉल्व कर देते हैं, तो अक्सर औकात उन केसेस में लोगों को सजा नहीं होती, उनकी जमानतें बासानी हो जाती हैं। लेकिन जो अब FIR करवाई गई है, इसमें अब्दाल और बिलाल को ही रखा गया है। तो इस तरह FIR भी उन्हीं लोगों पर होनी चाहिए जिनका वाकये में मुलव्विस हों और वो पाए जाएं। तो इसमें भी सजा जो है वो पुलिस की जिम्नियां भी मजबूत होती हैं और सजाएं भी इनमें मिलना आसान होती है और मुल्जमान की जमानतें भी रिजेक्ट हो जाती हैं। तो लिहाजा अमन की तरफ कदम रखें, एक दूसरे से जो नफरतें रंजिशें दूर करें, नहीं तो आपकी नस्लों को भी इसका अंजाम भुगतना पड़ सकता है। इस केस में फिलहाल इतना ही। मजीद हकाइक हमारे सामने आएंगे तो उससे भी हम आपको आगाह करेंगे। तब तक के लिए अपने मेजबान सलमान कुरैशी को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।